हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे हाल ही की लिस्टिंग बेलराइस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, कल के दिन में हमें स्टॉक की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली थी। एक अच्छी खासी हमें ऑलमोस्ट 10% 11% तक की लिस्टिंग गेन देखने को मिला। उसके बाद बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आई स्टॉक और अपने आईपीओ प्राइस का राउंड आता हुआ देखने को मिला, लेकिन आईपीओ प्राइस को तोड़ नहीं तोड़ा और वापस से रिकवरी दिखाता हुआ स्टॉक देखने को मिला। और आज फिर वापस से हल्की सी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं, क्या हमें वापस से तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो हम इस वीडियो में जानेंगे और इसका पूरा एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में करके बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट में इसका Q4 रिजल्ट अपडेट या फिर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कमेंट्री कुछ भी अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप अगर इसका डेली चार्ट अपडेट चाहते हैं, क्योंकि डेली हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती हुई देखने को मिलेगी, तो आप लगातार अगर आप इसके चार्ट अपडेट चाहते हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए आप उस मिस ना करें। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। कल के दिन में हमें स्टॉक में देखने को मिली लिस्टिंग लिस्टिंग हुई 100 रुपये पे। स्टॉक 102 का हाई बना के आया और उसके बाद जो गिरा स्टॉक, तो ऑलमोस्ट हमें 7 साढ़े 7% तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। ठीक है, फिर वापस से रिकवरी आती है, वापस से स्टॉक चले जाता है। अब आज वापस से गिरावट के चांसेस दिखा रहा है। अब देखिए, अब मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है और एकदम इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 96 रुपीज़ 50 पैसा। जी हाँ, 96 रुपये पर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब तक ये इसके आईपीओ प्राइस से ऊपर है और जब तक कल के लो, जो कल का लो था ऑलमोस्ट, देखिए आप, जो कल का लो था वो था 91 रुपये 50 पैसे का राउंड। जब तक इस कल के लो के ऊपर हमें ट्रेड करता रहो देखने को मिल रहा है, जब तक हमें इसमें पॉजिटिव रहना है। और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा गिरावट हमें स्टॉक में होगी। जिन्हों को आईपीओ मिला था वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर जैसे ही हमें इनकी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिलेगी तो फिर वापस हमें फ्रेश बाइंग के चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। और देखिए, 95 रुपये का एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ध्यान रखिएगा इसका। 95 रुपये का अगर नीचे फिसलता है तो फिर सीधा हमें 91 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर में अगर लेवल टूट जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट, आज का जो हाई था, लेकिन हम आज का हाई ना लेते हुए हम लेके चलते हैं ये रजिस्टेंस एरिया 98 रुपये का। 98 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक निकलता हुआ देखने को मिलता है आज के दिन में हमें, तो वापस से रिकवरी आएगी और फिर जो है हमें 100 रुपये तक, देखिए 100 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे जो हाई रेजिस्टेंस एरिया निकल रहा है 100 का पार करते थे, मुझे लगता है फिर एक नया हाई की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा लेवल्स का। अब देखिए, अब आपको क्या करना है हम उस पर बात आते हैं। पर देखिए, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट, मैनेजमेंट की कमेंट कुछ भी निकल के आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। जब तक स्टॉक अपना लो नहीं तोड़ता है, जब तक अपना लिस्टिंग का प्राइस नहीं टूटता है, जब तक इसमें डरिएगा नहीं। जब तक हमें इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस बने रहेंगे, इसलिए डरना नहीं है। जो चांसेस बन रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर वापस से हमें तेज़ी आती है, 100 रुपये का लेवल टूट जाता है तो बहुत बढ़िया तेज़ी होती देखने को मिलेगी। और फिर जो हमें नए हाई 110 120 जहाँ पर लिस्टिंग होने की चल रहा था, वहाँ तक जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा, इसलिए डरिएगा नहीं। बाकी जब तक इसमें आईपीओ प्राइस होल्ड है, जब तक लो डरने का नहीं। बाकी आपका कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।